नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। देखिए, फ्लैट रजिस्ट्री के वक्त क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट होता है आपको, वो होता है कि सेल्स डीड। एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है लगभग 18 से 20 पेजेस का, जिसमें आपके सारे प्रोज लिखा हुआ रहता है। सेल्स डीड में भी बेसिकली मेंशन होता है मेरे जो सेलर है वो बायर को क्या करके दे रहा है, वो मतलब वो प्रॉपर्टी कैसे दे रहा है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, उसमें सारी लिखी होंगी। आपको लोकेशन क्या है, कौन से एरिया में है, सब चीज़ें लिखी होंगी कि रोड के कितना अंदर है या रोड पर है या फ्लैट नंबर है, कौन सा फ्लैट नंबर है, कौन से फ्लोर पर है, कौन से ब्लॉक पे है, विद पिन कोड। सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। और आसपास का भी एरिया आपको मेंशन होता है कि कॉमन जो बैल्कनी है जो है वो कितनी डोर है, लिफ्ट कितनी दूर है। तो फ्लोर का पूरा एक लेआउट दिया हुआ रहता है। इस सेल्स डीड में पूरा एक मैप बना दिया जाता है, जो मैप में सारी की सारी चीज़ें मेंशन होती है। इसके अलावा डायरेक्शन भी एक आपको मिल जाता है, जो फ्लैट है वो नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है। इस तरह से पूरा एक मेंशन किया हुआ रहता है, मतलब फ्लैट लिया है वो नॉर्थ ईस्ट में है या फिर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो जो रहती है वो मेंशन किया हुआ रहता है। आपका कारपेट एरिया कितना होता है, आपको फ्लैट में कितना एरिया है, कितना यानी कि आपका फ्लैट का एरिया टोटल है वो कितना है। और उसमें से अगर आप बैल्कनी एरिया को यानी कि जो आपने ओपन एरिया है उसको माइनस कर दोगे तो आपका कारपेट एरिया आ जाएगा, वो भी आपका इसमें मेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी सेल्स डीड में। तो जब भी आपकी फ्लैट रजिस्ट्री होती है तो कोशिश करें कि आप रजिस्ट्री से पहले वाले दिन ही साइन कर ले, वो पढ़ ले अच्छे से, क्योंकि वो पहले ही तैयार हो जाती है, वो ऑनलाइन तैयार हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। तो जब आप, मैंने पहले से ही आपको कहा ही है कि सेल्स डीड जो है वो पूरी पढ़ लीजिए, साइन कर लीजिए। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी होती है आपकी, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पैन कार्ड डिटेल्स, उसमें बायर और सेलर दोनों का ही जहाँ पर नाम होगा वहाँ पर उनके बीएल ब्रैकेट में पैन कार्ड डिटेल भी होती है, क्योंकि पैन कार्ड से पता लग सकता है कि किसको प्रॉपर्टी है और पूरी डिटेल आ सकती है। तो पैन कार्ड दोनों का ही मेंशन होगा। तो पैन कार्ड मेंशन नहीं है तो ये बात आपके लिए बिग अलर्ट है, वो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि पैन कार्ड उसमें होना बहुत ही ज़रूरी है और ये मैंडेटरी है कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो वो आप ज़रूर देख दिए कि पैन कार्ड है या नहीं, और है तो दोनों का पैन कार्ड होना उसमें बहुत ही आवश्यक है। आपका भी अगर आप बाय कर रहे हैं तो सेलर का भी, दोनों का ही उसका बाद आता है। तो सेल्स कंसिडरेशन जो कि मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। क्या अमेंडमेंट आपको मिल रही है, कार पार्किंग कितनी मिल रही है, अमेनिटीज़ में क्या क्या है, और फर्दर कुछ प्लान है तो वो भी उसमें आपने लिखा हुआ मिलेगा। कुछ चीज़ों को जो जो एसेस चार्ज लिया गया है एक्स्ट्रा, वो सारे उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। आपने जो भी पेमेंट की है अपने पेमेंट या फिर प्रॉपर्टी के, वो सारे की सारी उसमें मेंशन की हुई रहेगी। कितनी प्रॉपर्टी हुई है, कितना टोटल वैल्यू है, प्लस उस पर कितना जीएसटी लिया गया है, वो सारी की सारी टैक्सेस की डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। और जो आपने पेमेंट की है वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन होती है कि आपने वो पेमेंट कैसे की है। एनईएफटी की है तो कितनी बार कितने रुपए एनईएफटी की है, नहीं तो लोन लिया है तो कितने रुपए का लोन लिया है, बैंक लोन है प्लस कितने आपने डेज में चेक से दिया है, चेक नंबर आपका होगा। सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कैश नहीं दिया है तो वो भी उस पर लिखा जाएगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पे जो है मेंशन होगी सेल्स डीड पर। तो ये आपको चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। थर्ड नंबर जो मैंने आपको बताया कि लोकेशन एंड अदर प्रॉपर्टी की जो भी डिटेल्स है, जो भी लोकेशन आपका जो है फ्लैट है वो कहाँ पर है, और साथ में डिटेल्स की कॉमन एरिया जो है वो मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है पहले से ही, सारी की सारी मेंशन होगी उस पर। अदर पॉइंट्स में इंक्लूडेड है कि आपका जो मैंने बताया हुआ हूँ सेलर के जो भी चार्जेस है उसमें क्लियर होंगे, वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। तो आपको पता लग जाएगा सेलर की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, या सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, ये सारी मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हैंड ओवर होंगे
आपको, तो उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड उसमें लगेगा जिस पे आपके साइन होंगे, सोल्ड टू फ़ोटो लगेगा जिस पे आपका सिग्नेचर करना है, आपका आधार कार्ड का एक फ़ोटो आपका फ्लैट के अंदर को लगेगा, जो कि फ्लैट के अंदर के ये फ्लैट है, और एक फ़ोटो होगा आपके फ्लैट के बाहर, जो नंबर है फ्लैट के नंबर है उसके साथ में, मान लीजिए आपका नंबर 001 है तो आपका 001 दिखना चाहिए, और आपका फ्लैट का बाहर में जो है मेन गेट का, उसका भी एक फ़ोटो वो वहाँ पर लगेगा। सेलर में जितने भी लोग यहाँ पे, जिन्हें भी लोग को नाम होने, जिससे भी एक नाम है, तो वो ठीक से संस्था बनेगी, उसमें जितने भी लोग हैं मेंबर, उन सब के वहाँ पर नाम होगा। इसके अलावा सेल्स डीड पर आपको जो है थंब एक्सप्रेशन लगता है, दोनों हाथों के थंब एक्सप्रेशन लगेंगे, लेफ्ट एंड राइट हैंड सभी के लगेंगे, आपके अंगूठे के भी लगेंगे और आपके बाकी उंगलियों के निशान भी लगेंगे, वो पूरे लगेंगे। तो आपके रजिस्ट्री के वक्त आपका एक लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन आपके वहाँ पर कराया जा सकता है। उसके अलावा आपके 2 विटनेस होने चाहिए। विटनेस यहाँ पर आपके फ़ोटो सिग्नेचर और थंब एक्सप्रेशन के लिए किए जाते हैं, और वो सेलर है, इसके थंब एक्सप्रेशन दिए जाएंगे जो कि आपके रजिस्ट्री में लग के आपके पास आएंगे। तो दोस्तों, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी सारी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू।